शेखर, हे भगवान, एक मिनट। My God. आराम से, आराम से। क्षोम, ये क्या किया तुमने? हाँ, आंखें होकर भी ऐसा कैसे कर सकते हो तुम क्षोम? अच्छा। शोम, तुम जिया की बात का बुरा मत मानो। तुम तो जानते हो कि जिया मेरी कितनी फिक्र करती है। शोम, मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझ के नहीं मारा, अनजाने में लग गया होगा। कोई बात नहीं शोम। एक मिनट शोम, एक मिनट। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे और जिया के बीच आना चाहता हूं? शोम, क्या तुम्हें मुझ पे किसी भी तरह का कोई शक है? नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो साफ साफ करो। मुझे सच जान के खुशी होगी। न जाने के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसी बात है जो तुम कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, मगर पूछ नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे। आज सुबह भी जब मैं गाड़ी में तुम्हारे साथ जा रहा था तो तुम गाड़ी बहुत तेज चला रहे, और अब ये What do you want to prove? शेखर, क्या हुआ शेखर? जिया, क्या हुआ शेखर को? बाबा वो क्षोम, वो पैर फिसल गया और मैं टेबल से टकरा के गिर गया। I'm fine बाबा, आप चिंता मत कीजिए, I'm fine। शेखर, ये क्या हो गया? लाओ मुझे। ये तुम ठीक तो हो ना? एक मिनट, बस अभी ठीक हो जाएगा। पर ये हुआ कैसे? ये क्या है सब जिया? क्या किया तुमने? हाँ शोम, तुम्हें शर्म नहीं आती शेखर के अंधेपन का इस तरह मजाक उड़ाते हुए? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि शेखर इतना घटिया काम कर सकता है? जिया, मैं नहीं, शर्म तो मुझे अपने आप पर आनी चाहिए जो मैंने तुम पर यकीन किया। मुझे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। जिया, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने तुम्हें गिल्टी फील करवाने और कोई बड़ा मजाक करने के लिए किया? शोम, तुमने सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया। माँ बाबा की आंखों में एक सवाल था, वो तो ऐन वक्त पर सब शेखर ने संभाल लिया, वरना जिया, तुम क्या सोच रही हो कि मैं शेखर से दुश्मनी निकाल रहा हूं? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम खुद सोचो ना, जो इंसान इतना बढ़ चढ़कर हमारी शादी कराने की कोशिश कर रहा हो, मैं उसे ही नुकसान पहुंचाऊंगा। कम ऑन शोम, तुम्हारे अंदर जो शक है ना, उसे तुम दूर करो। जिया, मैं यूं ही शक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास शक करने की वजह है। अगर तुम सब बातें जोड़ कर देखो तब तुम्हें सब समझ में आएगा। जब से हमारी शादी की बात निकली है, आए दिन कोई ना कोई अपशगुन होता रहता था, और जब से कुलगुरु ने कहा है कि हम दोनों की कुंडली मिलती है, सब अपशगुन बंद हो गए। इस बात का शेखर से क्या लेना देना? जिया, ये मैं मान ही नहीं सकता कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, और अगर ये सब कुछ कोई प्लान कर रहा था तो शेखर के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। एक मिनट शो, एक मतलब तुम्हारे दिमाग में एक बात आई और तुमने ये सोच लिया कि इसके पीछे किसी की साजिश है। ये साजिश किसी और की नहीं बल्कि शेखर है। ये तुमने खुद ही सोच लिया और उस सोच पर तुमने काम करना भी शुरू कर दिया, और उसके ऊपर तुमने इस काम में मुझे भी शामिल कर लिया। ग्रेट शो, ग्रेट। देख रहे हैं मेरे पतिदेव? I mean, क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रहे हो पतिदेव? ओह, जिया और शोम की बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, अगर कर भी रहे हो तो उसमें हर्ज क्या है? जो इंसान दिल के साथ साथ जिस्म पे भी घाव देना शुरू कर दे, उसके बारे में मेरा मतलब है उसके अगले वार के बारे में
जानने की इच्छा तो होती ही है, मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब है मेरा शक बेबुनियाद नहीं था। शोम को शेखर पर ही शक है। लेकिन ये शोम जो कुछ भी कर रहा है वो छिपकर क्यों कर रहा है, सबके सामने आकर क्यों नहीं कर रहा? एनीवेज, ये शोम शेखर का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने काम पर लग जाऊं, इस घर का भरोसा जीतूं और सही वक्त आने पर उस भरोसे को ऐसी लात मारूं। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अब तो हमें शेखर का हर पल ख्याल रखना पड़ेगा। आप ठीक कह रही हैं माँ। अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त शेखर के साथ ही बिताऊंगी। उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब जिया के जाने के बाद उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। वैसे एक बात और है, इस घर में शेखर के अलावा बाकी सबका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आप देखिए, सुबह से इनकी दवा लेकर घूम रही हूँ। ये खुद तो कभी लेती ही नहीं बाबा। आज की आपकी दवाई रह गई ना माँ? हाँ बेटा, मैं फिर से भूल गई, लेकिन नेत्रा नहीं भूली। ला। सो तो है, रोज सुबह अखबार पढ़ने से पहले मेरे चश्मे लाकर देना मुझे नहीं भूलती, वरना मेरा रोज आधा घंटा अखबार और चश्मे ढूंढने में जाता था। आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए? क्या ख्याल है तुम्हारा रुक्मिनी? अरे मुझसे क्यों कह रहे हैं, अपनी बहू से ही कह दीजिए ना। बेटा, पकौड़े बनेंगे ना? पकौड़े? जी जी। वक्त इंसान को कितना बदल देता है नहीं। कभी सोचा ही नहीं था कि नेत्रा इतना बदल जाएगी। जिया, तुम जो समझना चाहती हो समझ सकती, लेकिन मैंने तो वही किया ना जो मुझे ठीक लगा। तुमने जो ठीक समझा वो ठीक नहीं था, और तुमने जो किया वो भी ठीक नहीं था। आई थिंक इस बारे में और बात करने का कुछ फायदा तो है नहीं। तुम इस वक्त कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। आई थिंक मैं ऐसा करके कुछ गलती नहीं कर रही हूँ शुभ। ये सब क्या हो रहा है? जिया प्लीज तुम मेरे लिए शोम को मत डांटो। इसमें शोम की कोई गलती नहीं। मैंने गलतियां इतनी की हैं कि मुझ पे शक करना कोई बड़ी बात नहीं। मुझ पे शक होना तो लाजमी है। उम्मीद करता हूं कि अपनी बेगुनाही जीते जी साबित कर सकूं। शेखर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से तुम क्यों जान दो? अरे गलती मेरी है, आई एम सॉरी। नहीं नहीं शोम, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। एक तो भगवान ने आंखों की रोशनी छीन के जिंदगी में अंधेरा कर दिया। ऊपर से जब ये सुनने को मिलता है कि लोगों को मुझ पे शक है, तो दिल करता है कि खुद को। शेखर, मुझे शर्मिंदा मत करो, गलती मेरी है, आई एम सॉरी। हेलो, हाँ माँ। अच्छा, हाँ मैं अभी आता हूँ। हाँ जिया, मैं चलता हूँ। शेखर, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे यार शोम, अगर तुम इनडायरेक्टली जिया को मनाना चाहते हो तो बात और। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। बाय शेखर, बाय बाय। क्या हुआ माँ? आपने अर्जेंट आने के लिए कहा, सब ठीक तो है ना? शोम, मैं छवि को लेकर बहुत परेशान हूँ।
मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। माँ आप तो खामखा परेशान होती रहती। मैंने कहा है ना, उसमें थोड़ा बचपना है। इस बार मैं जिस बारे में परेशान हूँ वो उसके बचपने की वजह से नहीं है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। क्षोम, वो घर पर रहती कहाँ है? हर रात घर लेट आती है वो। अपने दोस्तों वगैरह के साथ होगी। इट्स ओके। पता नहीं वो कौन है। हर रात उसे छोड़ने आता है, सुबह लेने भी आता है। आपने पूछा उससे कि वो है कौन? माँ, आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। कहाँ थी तू? मैंने कहा ना, इस आदमी के सामने कुछ मत पूछना। मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। कहाँ थी तुम? कहीं से भी आ रही हो, आपसे मतलब। छवि, You can't do this to me, Mom. You can't. आप क्या चाहती हैं? मैं 2 साल की बच्ची की तरह घर में रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। It's not possible. छवि एक मिनट मेरी बात सुनो। छवि एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूं। और रही बात माँ की, तो कुछ बातों के लिए माँ बाप परेशान होते ही हैं। इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है तो मुझे बताओ ना, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। एंड आई एम श्योर अगर तुमने किसी लड़के को पसंद किया है तो वो अच्छा ही होगा। चलो, कोई जल्दी नहीं है। जब भी बताना चाहो बता देना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आरू, तुम क्यों इतना सोचती रहती हो? हाँ, मैंने तुम्हें कहा है ना कि हर्ष तुम्हारे पास लौट आएगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर भाभी, देखो आरू, वक्त जल्दी बहक जाता है, घर का रास्ता भूल जाता है। ऐसे में उसे एक औरत ही संभाल सकती है। और मैं मानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इन मुश्किल दिनों में ही एक पत्नी की धैर्य की परीक्षा ली जाती है। पत्नी का प्यार, धैर्य और विश्वास ही उसे पति से फिर से बांध देता है। भाभी, आपसे बात करके इतनी हिम्मत मिलती है कि हर बात को सोचने और समझने का नजरिया ही बदल जाता है। आरू, तुम मुझ पर भरोसा रखो। एक दिन हर्ष तुम्हारे पास होगा। अब चलो, माँ तुम्हें बुला रही है। तुम अगर ऐसे ही सोचती रही ना तो सबको शक हो जाएगा। कल वैसे भी माँ पूछ रही थी कि आरू इतनी खोई खोई क्यों लग रही है। अब हंस दो। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? कहीं शेखर? भाभी, भैया बिल्कुल ठीक है। ये किचन से आवाज आ रही है। आज पकौड़े बन रहे हैं ना, नेत्रा बना रही है। क्या? अरे नेत्रा, ऐसे क्या खड़ी हो? क्या कर रही हो यहाँ? पकौड़े बनाने की सोच रही हूँ। पकौड़े? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम जल्दी से आलू और प्याज काट लो, ठीक है? कैसे? क्या कैसे?
कैसे काटूं? अच्छा, मैं बना लूंगी तो खा तो लोगी ना। ये तो नहीं कहोगी कि कैसे खाऊं। पता है, कमाल के पकोड़े बनाती हूँ मैं। मेरे हाथ की तो रोटी सब्जी में भी पकोड़ों का स्वाद आता है सबको। ऐसे पकोड़े खिलाऊंगी कि याद रखोगी तुम। पकौड़े खिलाएगी और दिमाग खाएगी। देवयानी, देवयानी जरा मेरी टाई बांध दो, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। मैं? हाँ। भाभी, मैं बांध देती हूँ। समर, मैं तो कहती हूँ 2-4 पकोड़े खा कर चले जाना ऑफिस, वरना तुम्हारे लौटने तक एक भी पकोड़ा बचा नहीं पाऊंगी तुम्हारे लिए। थैंक्स। वाह भाई वाह, पकौड़े बहुत अच्छे बने। नेत्रा, जादू है तुम्हारे हाथ में तो। हाँ देवयानी, तुम्हारी टक्कर के पकौड़े बने हैं ये। वो तो मैं रसोई में घुसते ही समझ गई थी बाबा कि मेरा काम बढ़ गया है। मेरा मतलब कंपटीटर आ गया मेरा। चलो अच्छा ही है, अब जिया के जाने के बाद में देवयानी को हेल्प हो जाएगी। हाँ, वो तो है। बर्तन तो पकड़ा ही देगी। पत्नी को पकाकर तभी खुशी मिलती है जब उसका पति जी भर के खा ले। लो। हो गया।